इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, अलग अलग तरह की इक्वेशन बनाते हैं और उनको आगे से आगे सोल्व करते रहते हैं। तो बेस्ट अप्रोच बताने वाला हूं, ये भी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया। ये बोलता है कि 4 पेन और 5 नोटबुक की जो प्राइस है वो 130 है। एक पेन की कीमत 25% बढ़ जाती है और नोटबुक की कीमत 20% घट जाती है। तो 2 पेन और 4 नोटबुक की जो कीमत है वो 82 रुपए हो घटने के बाद हो गई है। तो एक पेन और 2 नोटबुक की मूल कीमत क्या है? तो यहाँ जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, याद रखो कि यदि इस इक्वेशन की फॉर्म में पूछता है एक पेन एंड 2 नोटबुक, ये क्वेश्चन आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम केवल 2 इक्वेशंस में आंसर निकाल देंगे। आओ समझना। तो 4 पेन प्लस 5 नोटबुक और ये है 1/3। फिर दूसरा केस में इसने बोला कि पेन की कीमत है ये 25% बढ़ा दें। कितने नोटबुक हैं? एक नोटबुक की कीमत, ठीक है, 2 पेन और 4 नोटबुक इसके लिए बनाए। तो 2 पेन है लेकिन इस बार 25% कीमत बढ़ चुकी है और 4 नोटबुक है, इसकी कीमत 20% घट चुकी है और ये कितना हो गया? ये हो गया 82। जब आप यहां तक पहुंच गए हो तो आपको यहीं से आंसर आ जाएगा। अब आपको केवल इन दोनों को बहुत ध्यान से समझना है। आंसर अब आपका यहाँ छुपा हुआ है। यदि आप इसको प्रॉपर वे में अरेंज करना सीख गए तब तो चीजें आसान है, अदरवाइज इक्वेशन सोल्व करते रहो। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2.5p प्लस 3.2n बराबर 82। डेसिमल हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 25p प्लस 32n बराबर 820। अब यहाँ देखो कि ये जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन थी, क्या हम इसको कुछ ऐसा मॉडिफाई कर दें कि इन दोनों का जो रिलेशन बने वो ये रिलेशन बन के आ जाए हमारे पास। या तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे या डिफरेंस बनेगा। ऐड हो नहीं सकती क्योंकि 1 और 2 है, इसका मतलब जरूर कोई डिफरेंस होगा। दिमाग लगाओ। 4 और 25 इनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। 5 और 32 इनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो ऐसा क्या नंबर है? 6। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 24p प्लस 30n और ये हो गया 1378 780। डायरेक्ट आंसर आ गया। इनमें से हम इसको लेस कर देंगे तो 1p प्लस 2n और ये किसके इक्वल हो गया? 40। हटा, ये 40 आपका आंसर है। जब आप इस लेवल पे चीजों को समझ लेते हो, इवेल्युएट कर लेते हो तो चीजें आसान हो जाती हैं। अदरवाइज आप इसको सोल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन जो असली लड़ाई है वो टाइम के अगेंस्ट है। ठीक है, आप बार बार अलग अलग तरह की इक्वेशन बना के सोल्व करते रहोगे, कोई सेंस नहीं है। तो जिन बच्चों को 2026 के अकॉर्डिंग बैच ज्वाइन करना है उनके लिए ये वीओडी बैच है। अपडेट करना शुरू कर दिया इसको। अभी जो एग्जाम हुए लेटेस्ट आपके फेज 13 सीजीएल रेलवे के एग्जाम्स हैं, सीएचएसएल अभी आपका चल ही रहा है, तो इनके अकॉर्डिंग जितने भी पेपर आएंगे उनको पूरा रिवाइज अपडेट कर देंगे। ठीक है, ये गॉडफादर बुक है, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के लेवल पे चीजें हैं, टॉपिक वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही सिस्टमेटिक वे में गिवन है। और ये किंग ऑफ कैलकुलेशंस है। इन बुक का पूरा सॉल्यूशन रोकी सर ने यूट्यूब पे करवा दिया है, तो आप ये बुक ले लो, वहां से सॉल्यूशन देखते चलो। बेस्ट सॉल्यूशंस है, बेस्ट बुक्स हैं और अभी इस पे ऑफर भी चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।